श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सीटेट 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी लास्ट मिनट में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बिटवीन 1 मंथ टू 15 डेज़ के बीच में कंप्लीट किए जा सकते हैं, वो टॉपिक जो हर एक सब्जेक्ट से को रिलेट करते हैं। तो उसी सीरीज़ में हमने एनसीएफ पढ़ाया, आरटीई पढ़ाया, ईवीएस के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं, मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ाए हैं, और उस सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं आपके सामने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये इससे क्वेश्चन अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो हर साल क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, देख सकते हैं। चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है? ये बताया गया है कि जो हमारी लर्निंग होती है, यानी जो हमारा अधिगम होता है, उसको हम कितने तरह से सीख सकते हैं, यानी किस तरह से अपनी हम जो थिंकिंग है, सोच है, उसको हायर लेवल का बना सकते हैं, किस किस प्रोसेस के थ्रू ये होता है। तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जो है वो 1956 में आई थी और उसका अपडेट वर्जन जो आया था वो 2001 में आया था। ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा। ब्लूम्स जो थे, इनका पूरा जो नाम था वो था बेंजामिन ब्लूम, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो अब देखिए इसमें हमने क्या दिया, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आई थी? 1956 में आई थी। अपडेट वर्जन उसका 2001 में आया था। फिर हमने बताया अमेरिका के थे। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, उनका जो लेवल है वो अलग अलग बांट के अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। उन्होंने क्या किया? अधिगम को सीखना, अधिगम यानी सीखने की जो क्षमता है हमारी, उसका जो वर्जन है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया 3 भाग में। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो 3 पक्षों में विभाजित है, 3 भाग में विभाजित है। पहला है कॉग्निटिव, जिसे हिंदी में ज्ञानात्मक पक्ष पर कहते हैं, और इसी पे हमें ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा जाता है और इन्होंने भी सबसे अधिक चीज़ें इसी के बारे में बताई हैं। दूसरा हमारा है अफेक्टिव, जिसे हम भावात्मक कहते हैं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि बिना भावना से जुड़े हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो भावात्मक पक्ष भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और तीसरा हमारा है साइकोमोटर, यानी क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष यानी खेल कूद, ये सब जो सारी चीज़ें हैं, जितनी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है वो किस में आती हैं? साइकोमोटर में आती हैं। तो ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी को कितने पार्ट में बांटा है, कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक भाग को उन्होंने कितने भागों में बांट दिया है? 6 भागों में। उन्होंने एक सीरीज बनाई है कि इस सीढ़ी की तरह एक लैडर सा बना दिया है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये, और इस तरह से 6 भागों में उन्होंने बताया है सीखने के तरीके को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वो फिगर बनाएं आपके लिए। कहने को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत बड़ा है, लेकिन हमने कितना पढ़ना है? हमने उतना पढ़ना है जितने से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेके आपको कुछ नहीं करना है। नॉलेज लीजिए, लेकिन उतनी नॉलेज लीजिए जितने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। एक ही टॉपिक पे आप सारा टाइम नहीं गंवा सकते हैं। इन्होंने क्या बताया? ये चार्ट आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। इन्होंने 6 भागों में बांट दिया। सबसे नीचे रखा नॉलेज, नॉलेज जिसे बाद में रिमेम्बरिंग कहा जाने लगा। उसके बाद इन्होंने लिख रखा अंडरस्टैंडिंग, जिसे ही रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर आपका यहाँ पे है अप्लाइंग, फिर है एनालिसिस, और उसके बाद आपका है और लास्ट में है आपका इवैल्यूएशन। हिंदी में इसे हम कहते हैं मूल्यांकन।
संश्लेषण, विश्लेषण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अप्लाई करना यानी अनुक्रिया करना। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, और नॉलेज यानी ज्ञान। ये 6 भागों में इन्होंने बांट दिया। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। इन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारा नॉलेज या रिमेम्बरिंग है, ये हमारा लीस्ट होता है, सबसे नीचे होता है, और जो हमारा मूल्यांकन या इवोल्यूशन है वो क्या होता है, हमारा मोस्ट होता है। सबसे अधिक हायर लेवल की थिंकिंग उन्होंने बताया कि सोच अपनी जो है, पढ़ने का जो तरीका है वो कैसे उच्च कोटि की ओर बढ़ता जाता है। तो उसका एक प्रोसेस है। जब आपके पास किसी चीज़ का ज्ञान होगा, जैसे कोई भी चीज़, अगर आपको इंटरनेट चलाना है और आपके पास इंटरनेट ब्राउटर आ जाए, कुछ आ जाए, आपके पास नेट की सुविधा हो, तो आप किसी भी मोबाइल में वो चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको इतिहास पता है कुछ भी, तो आपको किसी भी राइटर की बुक दी जाए, उसे आप समझ सकते हैं कि कहाँ से इस बुक को स्टार्ट करना है। तो क्या है आपका नॉलेज, यानी अगर आपके पास ज्ञान होगा तो उसको बाद में कह दिया गया याद कराना, यानी जो बच्चों को साथ किया जाता है कि पहले उनको मेमोराइज कराया जाता है, एक क्वेश्चन लिखवाया जाता है, उसको याद कराया जाता है। जब वो याद कर लेते हैं तो उनके समझ की क्षमता क्या होती है, बढ़ने लगती है। अगर उन्होंने एक ही तरह का क्वेश्चन, अगर हम कहें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो भी वो क्या बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमने याद करा दिया उनको। फिर हमने घुमा के उनसे पूछ लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, तो वो तुरंत बता देंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ क्या हो गया, रिमेम्बरिंग का जो पॉइंट है, हमने उनको याद तो करवाया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन हमने जब उनको घुमा के क्वेश्चन दिया तो भी उन्होंने क्या किया, बता दिया कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री। उल्टा करके दे दिया तब भी बना दिया, क्योंकि उनके याद करने की क्षमता क्या थी, उनका समझ जो है वो डेवलप कर दी थी, और वो समझ गए थे कि एक ही क्वेश्चन अगर कई फॉर्मेशन में पूछेगा तब भी उसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। जब वो समझ गए थे तब क्या किए थे, अब वो समझेंगे कि एक क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होता है। आपको भी पता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हमें आंसर याद है तो उस आंसर को हम अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो अब क्या किया उन्होंने, अपने अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके क्या किया कि एक क्वेश्चन याद है लेकिन अगला भी हमने आंसर लिख के स्कोर गेन कर लिया। फिर क्या किया, एग्जाम के पहले हम अक्सर क्या करते हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं। उससे हम ये देखते हैं कि हमने कितनी तैयारी की है, और होता है क्या कि जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं अगर उसका प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन आता है तो लगभग हम सही ही टिक करते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो विश्लेषण में क्या होता है कि जब हम अप्लाई करने के बाद कोई चीज़ सही तरीके से कर ले जाते हैं, उसके बाद उसके प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एनालिसिस होता है कि हम एनालिसिस करने लगते हैं कि ये चीज़ें ही सही हैं और ये चीज़ें गलत है। ऑप्शन कितना भी अलग अलग लेवल का हाई दिया, जैसे सीटेट के एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन जो देते हैं, चारों सिमिलर लगते हैं। पहले लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर क्या किया जाता है, फिर लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, 2 तो बिल्कुल गलत है, अब बचता है इन दोनों में। फिर अगर आपको थोड़ा भी पढ़े होंगे तो 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ने में अपने आप याद आ जाता है कि ए वाला या बी वाला सही है। तो वहाँ पे क्या होता है, संश्लेषण, यानी तब आपको ये पता होता है कि जो आपने नीचे से जितना प्रोसेस किया है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कि आपने जो भी एनालिसिस किया है उसका पूरी तरह से आप यूज़ कर पा रहे हैं। और मूल्यांकन की स्थिति क्या हो जाती है, जब आपका रिजल्ट आता है और आपका स्कोर होता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसका आप मूल्यांकन कर लेते हैं कि हाँ हमने इतना स्कोर किया। मान लीजिए कि आप 90 की जगह 89 पाए, तो
तो इस किसी स्टेप में तो आपने गलती की होगी और आप फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि हमने कहाँ गलती की थी। अगर आप 90 प्लस स्कोर गेन किए, इसका मतलब कि जिस प्रोसेस में आप चल रहे हैं वो प्रोसेस क्या है, सही है। तो इनकी जो थियरी थी वो इसी पे बेस्ड थी। इसे हम किसके नाम से भी जानते हैं, RUR, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग। ये तीन चीज़ें हैं, इनका आप समझ लीजिएगा। RUR थियरी भी किसकी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। ये इसका कोड वर्ड है। मान लीजिए इनमें से किसी का नाम ना देके यही दे दिया कि RUR क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 6 स्टेप्स में बताया गया था, जिसमें सबसे लीस्ट पे किसको रखा गया था, रिमेंबरिंग यानी नॉलेज को रखा गया था, और सबसे मोस्ट पे किसको रखा गया था, या टॉप पे किसको रखा गया था, वो रखा गया था इवैल्यूएशन को। तो ये इन्होंने क्या बताया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बताया। और ये किसका पार्ट था, ये आपका कॉग्निटिव का पार्ट था, यानी ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने क्या किया, 6 भागों में बांट दिया था, जिसमें सबसे नीचे आपका नॉलेज था और सबसे ऊपर आपका इवैल्यूएशन था। उसके बाद इन्होंने भावात्मक पक्ष बताया है। भावात्मक पक्ष में इन्होंने क्या बताया, लिखवा उसको इसलिए नहीं रहे कि उसको आप समझ लीजिए, उससे क्वेश्चन कम पूछता है। भावात्मक पक्ष में बताएगा कि बच्चे के रुचि के हिसाब से उस पर बर्डन ना डाल के उसके भाव को समझ के उसको पढ़ाना चाहिए। क्रियात्मक पक्ष में बताया गया है आपका कि साइकोमोटर जो हमने बताया था, उसमें आपको ये बताया गया है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ ऐसा करिकुलम कराना चाहिए जिससे उनका क्या हो, फिजिकल ग्रोथ हो सके। तो आप देखते हैं स्कूल में अभी क्या होता है, जो भी काम होते हैं उसके साथ आपका क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा दी जाती है। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन से क्या होता है, फिजिकली मेंटली वो ज़्यादा स्ट्रांग हो पाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते हैं और केवल पढ़ाई के बर्डन से दबते नहीं है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इतनी ही है, थी तो बहुत बड़ी, लेकिन आपको उतना ही समझना है जितने से क्वेश्चन एग्जाम में आए। इससे ऐसे क्वेश्चन आता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर कितने भागों में शिक्षा को बांटा गया है या अधिगम को बांटा गया है, तो 3 भागों में। उसके बाद पूछा गया है कि ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। तो इसको देखिए, एक और चीज़, ये जो नीचे का है आपका रिमेंबरिंग या नॉलेज, इसको हम निम्न स्तर कहते हैं हिंदी में। तो ये भी पूछता है कि ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में। और कितने पक्षों में बांटा गया है, तो स्तरों में बांटा गया है, तो निम्न स्तर, इसको हम कहते हैं मध्य स्तर। रुके, इरेज करके बता रहे हैं आपको। इसको हम कहते हैं निम्न स्तर। यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं मध्य स्तर, और इसको हम कहते हैं उच्च स्तर। स्तर में पूछेगा तो 3 स्तरों में बांटा गया है ज्ञानात्मक पक्ष को। और अगर पूछेगा कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नीचे के स्तर पे किसे माना गया है, नॉलेज या रिमेंबरिंग को माना गया है लीस्ट पे, और टॉप पे या मोस्ट पे किसको माना गया है, इवैल्यूएशन को या मूल्यांकन को माना गया है। तो इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं और पूछते जरूर हैं। तो ये रही आज के टॉपिक। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कल की क्लास में। तो देखते रहिए हमारा चैनल। प्रीवियस वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगी, स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।